वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आप लोग को तो पता ही होगा कि आज है आपका 14 जुलाई, ठीक है। तो 14 जुलाई का जो है कि आपका पेपर था BCCLE का, जो कि 2024 सेशन के लिए होने वाला था। और यहाँ पे अभी देखोगे तो आपको बहुत सारा ग्रुप सर्कल में मिल जाएगा ये पेपर का कटिंग, ठीक है। पेपर का कटिंग क्या है, ये पेपर का एक्चुअली फ़ोटो क्लिक किया हुआ है, जो कि खास करके यहाँ पे इंग्लिश का पोर्शन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, इंग्लिश का पोर्शन है। 101 से लेकर 105 यहाँ पे 5 तक को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने बोला गया स्पेलिंग मिस्टेक को। तो ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। और बेसिकली देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 150 तक का जो क्वेश्चन है, जो कि 101 से लेके 150 तक का क्वेश्चन है, वो टोटल 50 क्वेश्चन जो है कि आपका इंग्लिश को लेकर के था। तो ये इंग्लिश वाला ही आपका जो है कि ग्रुप सब में सर्कुलेट हो रहा है, जो कि एक्चुअली क्वेश्चन पेपर है। और देखना ये चाहेंगे हम लोग कि ये टोटली आपका क्वेश्चन है और D2 क्वेश्चन है। देख सकते हो आप लोग को भी ग्रुप में मिलेगा होगा, यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आए थे, वो सेम वाला वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन कैसे है, आपको टोटल 135 तक का क्वेश्चन दिख जाएगा। एंड उसके जस्ट बाद ये देख सकते हो 137 का है। एंड और भी है पेपर, देख सकते हो। और लास्ट में देखोगे तो कुछ क्वेश्चन पेपर आपको 150, 149, 150, ठीक है। यानी कि टोटल जो क्वेश्चन आपके पास है 101 से लेके 150 सीरियल नंबर तक के जो क्वेश्चन थे, वो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन था। और जो देखोगे तो 150 के 150 क्वेश्चन, मतलब कि 101 से लेके 150 तक का क्वेश्चन, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन है। ये अभी आपको इंग्लिश वाला जो पोर्शन का क्वेश्चन है, ये आपको सारे ग्रुप सर्कल में देखने को मिल जाएंगे। और बताया ही जा रहा है कि ये कहीं ना कुछ जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी लीक हो रखे थे, या कहीं से ना कहीं से चीज़ों को सर्कुलेट किया गया, जिसकी वजह से ये चीज़ें बाहर निकल के आए। चूँकि सभी को पता होगा कि यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में आपको ना ही कैलकुलेटर अलाउ होते हैं, और ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस अलाउ होते हैं, और ना ही आपका क्वेश्चन पेपर आपको वापस से दिया जाता है वापस से, जिससे कि आप चीज़ों को फ़ोटो क्लिक करके भेज सको कहीं पे। ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है वो आपको वापस ले लिया जाता है। तो सवाल ये उठती है कि क्या ये चीज़ क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक हो रखा था पहले से, या क्या हुआ है। तो देखिए, आप अगर ध्यान से देखो तो ये सारे के सारे जो भी क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है कहीं ना कहीं ऑलरेडी टिक किए हुए हैं। देखो यहाँ पे टिक किए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी टिक किए हुए हैं। एंड देखो, इसको थोड़ा सा और ध्यान से हम लोग देखने की कोशिश करें। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन ना ऑलरेडी टिक किए हुए हैं। जहाँ तक आप देखोगे ध्यान से इसको, तो आपको पता चला है कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी टिक किया हुआ है। तो यहाँ से तो एक चीज़ कंफर्म होती है कि क्वेश्चन टिक किया हुआ है, तो किसी न किसी विद्यार्थी ने टिक किया होगा, और कहीं से ना कहीं से ये जो चीज़ें ओपन हो रखी होगी, तभी ये टिक किया हुआ है, ठीक है। अब टिक करने के साथ साथ देखो तो इसी के साथ एक और चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगे, वो आपका पन्ना ही है जो इसका आंसर होता था, ठीक है। तो देखोगे आपको 101 से आपको आंसर भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और देखो 106, 107 का बनाया नहीं गया, तो इन्होंने क्रॉस कर रखा है। 131 को इन्होंने बनाया नहीं है, तो छोड़ रखा है। तो यहाँ पर देखो तो आपको आंसर सहित ये चीज़ें अभी जो है कि इसको सर्कुलेट किया जा रहा है, ठीक है। और देखो, आप ध्यान से और देखोगे तो चीज़ों को आपको देख पाओगे कि यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा इसी वाला सेक्शन में। ये जो पेपर का कटिंग है, जहाँ पे आंसर दिया गया था, यहाँ पे देखोगे तो आपको एक चीज़ और मिलेगा। यहाँ पे चाबी का मतलब यहाँ पे फ़ोटो में आ रखा है, जो कि की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो की आ रखा है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं लग रही है कि फ़ोटो क्लिक किया हुआ है। और फ़ोटो जब क्लिक किया होगा जिन्होंने भी, तो ये ऐसा वैसा फ़ोटो क्लिक नहीं किया होगा, ये कहीं ना कहीं छिपा के ही फ़ोटो क्लिक किया गया होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन या तो वो कोई एग्ज़ाम हॉल में उनको जब मिला होगा, तो ये क्वेश्चन बाथरूम वाथरूम में कहीं पर ले जाकर फ़ोटो क्लिक किए होंगे, फिर इनको वापस से आंसर आया होगा, फिर इन्होंने यहाँ पे सारा चीज़ों को टिक आउट किया होगा। देखो ये, और जिन्होंने भी क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं सॉल्व किए होंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनके पास चाबी वगैरह होगा, तो ये चीज़ें फ़ोटो क्लिक करते वक्त आ रखी है। और जितना उनसे बना था वो बनाए हुए हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन कहीं बाहर भेजा गया, फिर आंसर एग्ज़ाम हॉल के अंदर आ रखी है, फिर उन्होंने यहाँ पे चीज़ों को टिक करके बनाया रखा होगा। तो इस तरीक़े से चीज़ों को यहाँ पे सर्कुलेट किया जा रहा है। बट ये क्या सही है क्या गलत है, ये मेरे तरफ से अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये एक जांच का विषय है। इस पे देखना पड़ेगा कि जांच करके ये चीज़ें सही में वाकई में सही है गलत है। बट हाँ, आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे से मैंने बात करे हैं, ठीक है, जितने भी लोगों से मैंने बात करें कि क्या ये रियल वाला क्वेश्चन पेपर है या नहीं है, तो मैक्सिमम लोगों का यही रिप्लाई है, मैक्स टू मैक्स लोग यही कह रहे हैं कि ये रियल वाला क्वेश्चन है, जो कि आज के पेपर में हमको देखने को मिला। एंड इवन कई सारे लोग का ये भी कहना था कि हम लोग के पास इतना तो कैपेसिटी है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसको हम लोग ऑलरेडी देख के जस्ट आ ही रहे हैं, तो हम लोग गलत तो नहीं बता सकते हैं। ये कहीं ना कहीं वही क्वेश्चन था जो एग्जाम हॉल में आ रखा था ऑलरेडी, ठीक है। तो ये एक जाँच का विषय बनता है कि आपको देखना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। बट मैं अपने तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि 100% सही है गलत है। लेकिन हाँ, अगर ये
ऐसा चीज़ सही होता है तो फिर एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा हमारे लिए। हो सकता है आपका एग्ज़ाम वगैरह भी कैंसिल करना पड़े एंड चीज़ों को आगे चल के दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देख सकते हो कि क्वेश्चन काफ़ी चीज़ें इस तरह से पूछी गई थी, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछी कैसे गई इसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे तब आपको बताएंगे। बट फिर भी अगर आप मोटा मोटी जानना चाहोगे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे, तो अगर ये रियल भी क्वेश्चन होता है तो देखो आप क्वेश्चन कहाँ कहाँ से थे। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, आइडेंटिफाई करना है आपको गिवन साइलेंट वर्ड, ये आपको साइलेंट वर्ड से क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। आप लोग इसको कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। एंड इसके सिवा देख सकते हो यहाँ पे कि आपको इनकरेक्ट रिटर्न सिमली के बारे में पूछा गया था। तो सबको सिमली इंपॉर्टेंट होता है, वो मैंने बताया भी था कि सिमली इंपॉर्टेंट है, तो उसको देख लीजिएगा। एंड उसके सिवा देखो तो यहाँ पे पूछा गया आपका इनकरेक्टली स्पेलिंग मिस्टेक, तो स्पेलिंग मिस्टेक से भी क्वेश्चन थे। एंड और आप देखना चाहोगे तो और भी चीज़ें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक के कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, जहाँ पे आप चीज़ों को फिल इन द ब्लैंक जो कि वर्ड करेक्शन करके आप चीज़ों को भर सकते हो। एंड इसके सिवाय कुछ और भी क्वेश्चन है जहाँ पे पूछे गए थे क्वेश्चन। देखो ये सब क्वेश्चन भी जो है ना आपके पास फोनेटिक्स जो जिन्होंने मेरे से अच्छे से पढ़ रखा होगा, ये सारे के सारे फोनेटिक्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये फोनेटिक्स का ही सारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आए हैं, इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे। बट फिलहाल देखो तो एक क्वेश्चन काफ़ी मतलब कि चीज़ों को इधर से उधर सर्कुलेट किया जा रहा है, तो मुझे लगा कि इस पर बात करना चाहिए था, क्या सही है क्या गलत है। और मुझे लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं सही भी हो सकती है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर लीक करना बहुत लोगों को आम बात हो गया है। आए दिन आपने सुना भी होगा कि नीट का क्वेश्चन पेपर वायरल हो जाना, ठीक ना, एंड सो मेनी थिंग की जिसमें धांधली हो रखी है ऑलरेडी और होते भी आ रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। लेकिन अगर ये वाकई में अगर ये सही है तो हो सकता है कुछ जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है वो मिस कर जाए इस बार, तो चिंता का तो विषय है। और मैं चाहूँगा कि अगर हमारी वीडियो अगर हमारे गवर्नमेंट तक पहुँचे तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस पर एक सेपरेट उन्होंने कुछ ना कुछ अपडेट दे कि ये क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक आप इस वीडियो को शेयर करें एंड कोशिश करें कि क्या सही है क्या गलत है। आप लोग भी अपने नीचे कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं और ये बता सकते हैं आप लोग कि ये रियल में वाकई में क्वेश्चन पेपर वाकई में सही था या गलत था, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और देखिए आप लोग, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि जो चीज़ें है ना कि उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं पूछी गई थी कि आप नहीं बना सकते हो, आप इजीली पढ़े हुए तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थे, आप देख सकते हो यहाँ पे कि काफ़ी अच्छा चीज़ें पूछी गई थी, तो ये चीज़ आप लोग कर सकते थे, इतना मुश्किल भी नहीं था। और देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर किन्होंने इस इंग्लिश के क्वेश्चन को वायरल कर रखे हैं, ठीक ना, इंग्लिश के प्रॉपर क्वेश्चन को वायरल कर रखे हैं, तो बेशक सी बात है ना कि मैथ में आपका और मैकेनिक्स में आपका रैंक बनता है। तो मैथ और मैकेनिक्स का भी उन्होंने कहीं ना कहीं क्वेश्चन को इधर से उधर सर्कुलेट किया ही होगा और उन्होंने आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश तो किया ही होगा, ठीक है। तो मैथ और मैकेनिक्स में अगर उन्होंने कर दिया होगा भाई तो बहुत उनका अच्छा खासा रैंक आ जाएगा एंड उनको एक स्पेशल तरीक़ा से उनको चीज़ों को सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों हमारे जो सिस्टमेटिक तरीका है उसको भंग तो करेंगे ही करेंगे ना, तो एक हमारे लिए सोचने का भी विषय बनता है। बट ये गवर्नमेंट को एक खुद इस तरीक़ा से चीज़ों को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि एक्चुअल में चीज़ें हो किस रही है। बट बहुत मुश्किल है कि चीज़ों को यहाँ तक सॉर्ट आउट किया जाए। बट अगर मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन आप लोग जानना चाहेंगे इसके बारे में, तो मैं खुद कहना चाहूँगा, देखो अगर ये रियल में क्वेश्चन जो है कि सही है और ये किसी ने इस तरीक़े से चीज़ों को एग्जीक्यूट किया हुआ है, तो ये भाई ये पहली बात है गलत है। और मैं हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करूँगा कि इस तरीक़े से चीज़ों को आप लोग प्लीज़ करना बंद कर दें, क्योंकि ये आपके लिए भी मुश्किल है और आने वाला और भी स्टूडेंट के लिए भी मुश्किल हो सकता है। तो ऐसा चीज़ पहली बात होना नहीं चाहता। एंड दूसरी बात चीज़ अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है यार, किसी का सालों साल का मेहनत होता है तो वो थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना उसके साथ मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा बेसिकली नहीं होना चाहिए था। लेकिन हाँ एक चीज़ और है, यहाँ पे देखो ये जो आपका एग्ज़ाम है ना BCCLE, अगर हम प्रॉपर बात करें कि BCCLE का जो एग्ज़ाम है वो तकरीबन 8,000 ही लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, 8 से 10,000 लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ऑलमोस्ट। आप देखना चाहोगे तो आए दिनों में आपको पता ही होगा कि 8 से 10,000 इसमें कैंडिडेट बैठते हैं और आपका एडमिशन कितना होता है 3,000 से लेकर के आपका 4,000 या 4,500 तक या मैक्स टू मैक्स कभी कभी 6,000 लोग तक का भी यहाँ पे एडमिशन हुआ है। तो इतना छोटे अमाउंट पे चीज़ें चलती है, तो 3,000 4,000 4,500 यानी 6,000 लोगों के लिए यहाँ पे कोई एक बड़ा लार्ज अमाउंट यहाँ पे ऑडियंस नहीं है कि लोग आंदोलन करेंगे और इसकी मांग करेंगे कि यार क्वेश्चन पेपर लीक हो रखा है। इस तरीके से कुछ चीज़ें चल रही है और हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुँचे रियल में, ये बहुत होने की कम पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये रियल में भी सही हो रखा होगा तो भाई इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। एंड ये बिहार है, कुछ हो भी रखा है तो फिर इसको अंदर से अंदर इसको दबा दिया जाएगा और कहीं ना कहीं चीज़ें सॉर्ट आउट होकर के निकल जाएगी आगे। लेकिन इसमें बस फंसेंगे कौन, रियल वाले स्टूडेंट,
जो मेहनत करना जानते थे केवल, जिनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था, वो अपने कॉपी पेन के साथ मेहनत कर रहे थे, ठीक है। तो वो लोग तो मतलब उनको तो थोड़ा सा दुख होगा ही। बाकी आप लोग का नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइएगा कि आपका क्या इस पर राय है। मैंने जो अपना राय रखा है, ये आपका राय कैसे लगा आप नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और काफ़ी सारे वीडियो हमारा आएंगे जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगा। तो सिंसियरली आप हमें फॉलो करिए एंड FR+ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इस वीडियो को पहुँचाइए। और ये कहीं ना कहीं चीज़ें सही निकल के आती है, तो ये चीज़ हम लोगों को देखना पड़ेगा कि आगे चल के क्या होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना रखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।